नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 6 जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द वेज इन विच द बुद्धा ट्राई टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल। द फॉलोइंग वेज वर यूज्ड बाय बुद्धा टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल। जो लॉर्ड बुद्धा कहना चाहते थे उनके हमें तरीके देखने हैं कि उन्होंने कैसे कैसे लोगों को समझाने की कोशिश की। ही कन्वेड हिज टीचिंग्स इन प्राकृत लैंग्वेज। वो बोलते कैसे थे, बताते कैसे थे अपने टीचिंग्स के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में प्राकृत लैंग्वेज में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती थी। ही मोटिवेटेड पीपल टू थिंक ओवर हिज मैसेजेस सो पीपल वर मोर इन्वॉल्व इन हिज टीचिंग। तो वो मोटिवेट करते थे, यानी प्रोत्साहित करते थे उन लोगों को कि उन्हें जो लॉर्ड बुद्धा के मैसेजेस हैं उनके ऊपर सोचना चाहिए और उनकी टीचिंग्स में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। द बुद्धा एनकरेज एनिमल सेक्रीफाइस। क्या ऐसा था? चैप्टर में हमने पढ़ा था ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब ये फॉल्स है। सारनाथ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द प्लेस वे द बुद्धा टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, क्या ये सही है? बिल्कुल, सारनाथ में ही फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना sermon दिया था। ठीक है, द बुद्धा टॉट दैट कर्मा हैज़ नो इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स। क्या उन्होंने ऐसा कहा था? बिल्कुल नहीं, उनकी थ्योरी कर्मास पे ही डिपेंड करती है। द बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट एट बोध गया। क्या ये सच है? हमने पढ़ा था बिल्कुल चैप्टर में, इसका मतलब ये ट्रू है। उपनिषादिक थिंकर्स बिलीव दैट द आत्मन एंड ब्राह्मण वर अल्टीमेटली वन। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, हमने चैप्टर में पढ़ा था। वट वर द क्वेश्चन दैट उपनिषादिक थिंकर वांटेड टू आंसर। कौन से क्वेश्चन थे जो उपनिषादिक थिंकर जो थे वो आंसर करना चाहते थे? वो ये थे, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। हमने चैप्टर में देखे थे ये, मृत्यु के बाद क्या होता है। इज देयर एनी लाइफ आफ्टर डेथ। क्या कोई जीवन है मृत्यु के बाद। वाई शुड सेक्रीफाइसेस बी परफॉर्म्ड। क्यों बलि दी जाती हैं, क्यों बलि दी जानी चाहिए। इज देयर समथिंग परमानेंट इन यूनिवर्स विच लास्ट इवन आफ्टर डेथ। क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो स्थायी है, जो डेथ के बाद भी रहती है। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। ये क्वेश्चन वो आंसर करना चाहते थे। ठीक है, वॉट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीरा। महावीरा वर्धमान कौन थे? 24th तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म। ठीक है, फॉलोइंग्स आर द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीरा। उनकी टीचिंग्स क्या थी, वो क्या सिखाते थे लोगों को? पर्सन हु विशेस टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव हिज हर होम। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए जिन्हें कुछ भी सच के बारे में जानना है। तो वन मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा। एक इंसान को नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाना चाहिए, अहिंसा अपनानी चाहिए बहुत ही कड़े तरीके से, यानी कि बहुत अपने आप को एकदम नॉन वायलेंट बना देना है। किसी भी तरह की कोई भी नॉन वायलेंस, इवन इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों के खिलाफ भी नहीं होनी, सॉरी वायलेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, वन मस्ट नॉट हर्ट और किल एनी अदर लिविंग बीइंग एज लाइफ इज़ डियर टू ऑल। ये सब हमने पढ़ा था कि किसी भी इंसान को किसी को नहीं हर्ट करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर जीवन है और हर इंसान को अपना जीवन प्रिय है। वाई डू यू थिंक अनागाज मदर वॉन्टेड हर टू नो द स्टोरी ऑफ बुद्धा। क्यों लगता है आपको ऐसा कि अनागा की मदर उनकी बेटी के लिए चाहती थी कि वो सारनाथ की स्टोरी को जाने, बुद्धा की स्टोरी को जाने। अनागा वॉज ट्रेवलिंग टू वाराणसी ऑन अ स्कूल ट्रिप। कहाँ जा रही थी वो? वाराणसी से। कहाँ से? सारनाथ अ प्लेस इन वाराणसी इज़ अ प्लेस वेयर बुद्धा टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार उन्होंने कोई शिक्षा का प्रारंभ किया था तो उन्होंने सारनाथ में ही शुरू किया था। किसने? लॉर्ड बुद्धा ने। आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट इन बोध गया, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, उसके बाद। ठीक है, ही ट्रेवल्ड टू वाराणसी वेयर ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग हिज टीचिंग्स। उन्होंने वाराणसी में यात्रा करके वहाँ उन्होंने अपना ज्ञान देना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया। द स्टोरी एंड मैसेजेस ऑफ बुद्धा वॉर आर इंस्पायरिंग, हिंस अनागाज मदर वॉन्टेड हर टू नो द स्टोरी ऑफ बुद्धा। क्योंकि जो कहानी है लॉर्ड बुद्धा की और जो उनके मैसेजेस हैं, जो उन्होंने लोगों को संदेश पहुंचाना चाहा, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, प्रोत्साहन करने वाला है। इसीलिए उसकी मम्मा चाहते थे कि उसे पता चले इस स्टोरी के बारे में। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर स्लेव्स टू जॉइन द संघा। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, देखो स्लेव्स जो होते थे, क्या उनके लिए आसान था संघ में जाना? हाँ या ना, कुछ भी हो, उसमें रीज़न देने हैं अपने। ठीक है, एवरी वन एक्सेप्ट मैन हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज हर मास्टर बिफोर जॉइनिंग संघा। देखो, कोई भी किसी भी फ्री इंसान के अलावा कोई भी इंसान हो, चाहे वो
औरत हो या कोई भी, सबके लिए ये था रखा हुआ था कि उन्हें या तो जो अगर स्लेव है तो उन्हें अपने मास्टर से परमिशन लेना पड़ता था, औरतों को अपने हस्बैंड से लेना पड़ता था, बच्चों को अपने पेरेंट्स से लेना पड़ता था। तो देखिए, द सर्वेंट्स हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द किंग। अगर सेवा में है कोई, सेवाकार है राजा के, तो उन्हें किंग से परमिशन लेना पड़ेगा। द वाइव्स फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, हाँ, पत्नियों को पतियों से, एंड द स्लेव्स फ्रॉम देयर मास्टर्स, है ना, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। इट वुड नॉट हैव बीन ईजी फॉर द स्लेव्स टू जॉइन द संघा, बिकॉज क्यों नहीं स्लेव ज्वाइन कर सकते थे आसानी से? स्लेव्स हैड नो राइट्स, उनके पास हक नहीं होते थे। स्लेवरी वॉज वेरी कॉमन एंड मास्टर्स वर नॉट वेरी काइंड। देखो, जो गुलामी थी वो बहुत ही आम बात थी, लेकिन जो उनके मास्टर्स होते थे, जो ओनर होते, मालिक होते थे उनके, वो इतने नरम दिल नहीं होते थे कि इतने आसानी से अपने गुलाम को वहाँ से जाने दे सकें। स्लेव्स डिड ऑल काइंड ऑफ टास्क फॉर द मास्टर्स। देखो, कोई भी गुलाम होता था, हर तरह के काम करते थे वो अपने, जो उनके ओनर्स होते थे, उनके मास्टर्स होते थे, उनके लिए। एंड इफ स्लेव्स जॉइंट संघा देन हु वुड हैव वर्कड फॉर देयर मास्टर्स। अगर स्लेव ऐसा करते कि वो संघ में चले जाते, तो उनके जो मालिक होते थे, उनके लिए काम कौन करता? ठीक है। Make a list of at least 5 ideas and questions mentioned in this lesson. Choose 3 from the list and discuss why you think they are important even today. देखो, हमने लिस्ट बनानी है कुछ क्वेश्चंस की और कुछ आइडियाज़ की जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं और क्यों लगता है आपको कि वो इंपॉर्टेंट है, उनकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे हम। ठीक है। अब देखो, द आइडियाज़ एंड क्वेश्चन मेंशन इन द चैप्टर आर एज फॉलोइंग। तो ये जो नीचे दिए हैं क्वेश्चंस, पहले, इज देयर अ लाइफ आफ्टर डेथ? ये क्वेश्चन था। हाँ। व्हाट वाज बुद्धा ट्राइंग टू टीच? किसा किसा गौतमी की कहानी पढ़ी थी ना हमने चैप्टर में, तो वो क्या सिखाना चाहते थे? हाउ डिड द बेगर कन्विंस सेजेस टू शेयर फूड विद देम? जो भिखारी था उसकी कहानी भी पढ़ी थी हमने, उन्हें कैसे मनाया उन संतों को कि वो उनका खाना उस भिखारी के साथ शेयर कर लें। ठीक है। अब आइडियाज़ क्या है? वन शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, है ना। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही कहते हैं कि अहिंसा को हमने मानना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। वन शुड रिनाउंस वर्ल्डली प्लेजर इन सर्च ऑफ ट्रूथ। एक इंसान को जो दुनियादारी की खुशियां हैं, सुख हैं, उनको छोड़ना चाहिए अगर वो सर्च करना चाहता है सच्चाई की, असलियत की। इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ? इसका हम डिस्कशन करते हैं। एज पर जातकाज, विच आर द स्टोरीज ऑफ लॉर्ड बुद्धा? जातकाज क्या हैं? लॉर्ड बुद्धा से जुड़ी हुई स्टोरीज हैं। इनके ऊपर एक बुक भी मिलती है, बच्चों के लिए मिलती है। लॉर्ड बुद्धा की पुरानी स्टोरीज कार्टून के फॉर्म में दिखाते हैं उसमें। एंड हिज प्रीवियस बर्थ इन विच शी टॉक्स अबाउट his journey up to his birth as an enlightened soul। देखो, लॉर्ड बुद्धा, शी नहीं है यहाँ पे, ही है। ठीक है, बाय मिस्टेक शी लग गया, ये ही है। ठीक है। ही टॉक्स अबाउट, तो अपनी जर्नी, अपनी यात्रा, पुरानी कितने जन्म हुए लॉर्ड बुद्धा के और उन्होंने कैसे कैसे प्रोग्रेस किया, क्या क्या उनके प्रीवियस बर्थ थे करके, ऐसे। तो इससे हमें क्या होता है कि जब तक उन्होंने लॉर्ड बुद्धा का अपना जो ज्ञानी सोल है वो ना अटेन कर लिया, तब तक वो जन्म लेते रहे। तो हमें सोचने पे ये मजबूर कर देती हैं कहानियाँ कि हाँ, जीवन, मृत्यु के बाद भी कोई ना कोई जीवन होता है, और ये तब तक होता है जब तक कि हमारे कर्मास हैं, बैड गुड कर्मास का साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता। व्हाट वाज बुद्धा ट्राइंग टू टीच? किस्सा गौतमी। बुद्धा जो थे वो किस्सा गौतमी को क्या सिखाना चाहते थे? एक्सप्लेनेशन क्या है? किस्सा गौतमी हैड लॉस्ट हर सन, उन्हें अपने बेटे को खो दिया था। सो शी वॉज टेकन टू बुद्धा, उन्हें किसी समझदार इंसान ने बुद्धा के पास लिया। ही आस्क्ड किस्सा गौतमी टू गेट मस्टर्ड फ्रॉम अ हाउस। उन्होंने कहा कि एक घर से तुम क्या लाओगे? सरसों के बीज लाओगे। नो वन हैड डाइड, ऐसी जगह से लाओगे जहाँ किसी की डेथ ही नहीं हुई होगी। ठीक है। फिर क्या होता है? शी फाउंड नो सच हाउस। जब किस्सा गौतमी एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर जाती गई, तो ऐसा कोई घर भी नहीं था जहाँ पे किसी की डेथ हुई ना हो। तो फिर क्या होता है? बुद्धा वॉन्टेड टू कन्वे हर दैट द डेथ इज़ अ नेचुरल थिंग, वन मस्ट नॉट लूज होप्स आफ्टर लूजिंग अ लव्ड वन। देखो, जो लॉर्ड बुद्धा थे ना, उसे ये समझाना चाह रहे थे कि जो मृत्यु है वो एक नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल चीज़ है जिसे हम रोक नहीं सकते हैं, और हमें, अगर हमारा कोई प्रियजन चला जाता है तो हमें आशा नहीं खोनी है, जीवन को आगे बढ़ाते रहना है। दिस टीचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन टुडे। ये टीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमें किसी के भी घर में कभी कोई अपने प्रियजन उनसे दूर चले जाते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं, जीने के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ना। हाउ डिड द बेगर कन्विंस सेजेस टू शेयर फूड विद देम? कैसे उन्होंने कन्विंस किया? द सेजेस वर्शिप द यूनिवर्स सोल,
यूनिवर्सल सोल। सेजेस किसकी वर्शिप करते थे? यूनिवर्सल सोल की वर्शिप करते थे। द बेगर प्रूव दैट ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सोल। बेगर ने ये साबित किया कि वो भी यूनिवर्सल सोल का ही एक हिस्सा है। हेंस द सेजेस शेयर्ड फूड विद हिम। तो इसीलिए जो संत थे उन्होंने उसके साथ अपना खाना शेयर किया। दिस टीचेस अस दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरी लिविंग बीइंग बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सोल और ब्राह्मण। ये हमें बताता है कि हमें हर एक यूनिवर्सल सोल का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंसान का, जीवित हो, कोई भी इंसान हो, जानवर हो, कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा हो, हर एक के अंदर जान है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। वन शुड रिनाउंस वर्ल्डली प्लेजर इन सर्च ऑफ ट्रूथ। ये थर्ड है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म टीचेस दैट इन सर्च ऑफ द ट्रूथ वन मस्ट रिजेक्ट ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स। किसकी खोज में? सच्चाई की खोज में इंसान को क्या करना चाहिए? संसारिक जो खुशियां हैं, सुख हैं, उनको त्यागना चाहिए। बुद्धा बिलीव दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। बुद्धा क्या विश्वास करते थे? कि जो जीवन है दुखों से भरा हुआ है एंड अनहैप्पीनेस, और परेशानियों से भी। नाखुश रहना भी लोगों में बहुत जल्दी आ जाता है, नाखुशी का भाव, बिकॉज ऑफ आवर क्रेविंग एंड डिजायर्स, हमारी इच्छाओं की वजह से। तो बुद्धा टर्म्ड इट एज तन्हा और थर्स्ट। बुद्धा इसे क्या बोलते हैं? तना या फिर थर्स्ट, भूख प्यास जिसे बोलते हैं। ठीक है। फाइंड आउट मोर अबाउट men and women who renounce the world today. Where do they live? What kind of clothes do they wear? And what do they eat? Why do they renounce the world? ठीक है। अब हमें कुछ लोगों के बारे में जानना है जो लोग संसार को छोड़ते हैं। क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्यों उन्होंने संसार छोड़ा, क्या चाहते थे वो। Nowadays a lot of people are renouncing the world and wealth in search of the truth and peace. बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ये सब करती हैं। अ शॉर्ट लिस्ट इज़ गिवन बिलो। एक छोटा सा लिस्ट हम नीचे देखते हैं। पहला इंसान है, नेम ऑफ द पर्सन हु रिनाउंस द वर्ल्ड, इनका नाम है बनवारी लाल दोशी। ये दिल्ली बेस्ड एक बिजनेसमैन है। इन्होंने क्या किया? अब वो रहते एक मोनेस्ट्री में हैं और खाना क्या करते हैं? वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं। ठीक है। और कपड़े कैसे पहनते हैं? सफ़ेद। और उन्होंने क्यों संसार को छोड़ा? इन सर्च ऑफ पीस, वो शांति चाहते थे। ठीक है। ये वायगेनी पुशेंको, रशियन इंडस्ट्रियलिस्ट, ये एक रशियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो एक मोनेस्ट्री में रहते हैं, वो भी कैथोलिक मंक बन जाते हैं। और लाइक क्लोथ्स, ठीक है, वो जैसे कपड़े वो पहनते हैं वाइट, वैसा ही पहनते हैं वो भी। ठीक है। ईट्स वेजिटेबल, वो भी क्या करते हैं? अनाज ही खाते हैं और साथ में वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जियां, आहार सब्जियों का लेते हैं। फॉर पीस एंड डिसिप्लिन, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो शांति और अपने एक सुव्यवस्था चाहते थे जीवन में। ठीक है। डिसिप्लिन क्या होता है? कि आप समय पे उठते हो, समय पे खाते हो, समय पे काम करते हो, ये समय पे काम पे पहुंच जाते हो, सब कुछ वैसा। एक बच्चे का क्या है? समय पे घर स्कूल पहुंचता है, घर पे पहुंचता है, खाना खाता है, होमवर्क करता है, पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करता है, या फिर कुछ भी काम जो एक स्टूडेंट के हैं वो समय से करता है, उसे डिसिप्लिन की कैटेगरी में मानेंगे हम। अब रियान नसीर, ये क्या है? यूरोपियन बिजनेसमैन है, यूरोप से एक बिजनेसमैन है, लिव्स इन अ मोनेस्ट्री, एक मोनेस्ट्री में रहते हैं ये भी। ये बन गए बुद्धिस्ट मंक, और ये वाइट क्लोथ ही पहनते हैं ये भी। ठीक है। तो ये क्या खाएंगे? ये भी शाकाहारी खाना ही खाएंगे। और ये गए क्यों वहाँ पे? फॉर लर्निंग कुंफू। कुंफू मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट होता है ना, एक नाम है जिसका, कुंफू। उसको सीखने के लिए उन्होंने बुद्धिज्म ज्वाइन किया है। सुमित एंड दीपिका राठौड़, अ मिलियनेयर फ्रॉम मध्य प्रदेश। ये लोग काफ़ी अमीर हैं, मध्य प्रदेश के, और एक मोनेस्ट्री में रहते हैं, और एक कपड़े सफ़ेद पहनते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, और पीस और लव के लिए, और लो पीस और लव किसके लिए? भगवान के लिए। इनको जो है, इनसे ये संन्यास लेने के लिए इन्हें प्रेरित करता है। अब ब्रह्मा कुमारी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मैक्सिमम जगहों पे आपको देखने को मिल जाते हैं इनके सेंटर। ये भी एक मोनेस्ट्री ही होती है। मोनेस्ट्री क्या होता है? विहार होता है, जहाँ पे संत लोग रहते हैं, मंक्स लोग रहते हैं, प्रचारक रहते हैं। लिव इन मोनेस्ट्री। ठीक है। वेयर वाइट क्लोथ, ये क्या पहनते हैं? कपड़े सफ़ेद पहनते हैं। खाना क्या खाते हैं? ये वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना, शाकाहारी आहार लेते हैं। टीच पीपल द सिंपल वे ऑफ लाइफ, और लोगों को क्या सिखाते हैं? कि सादा जीवन जीना चाहिए। एंड वर्क फॉर पीस एंड हार्मनी, और ये शांति और सुकून के लिए काम करते हैं लोगों की। यहाँ पे वेयर ये वाला नहीं है, कपड़े पहनते हैं ना वो, WEAR, है ना, ये वाला वेयर, ये वाला वेयर है यहाँ पे, गलती से ये वाला हो गया। चलो, हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, क्वेश्चन आंसर अच्छे से करिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ और एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।